तरीके से अरेंज करी गई है, ठीक है। और इसका एंगल मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ऐसी कॉइल हमारी रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि इसका जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल जो होगा इसका इस तरीके से होगा। अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अब मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस कॉइल का वो ऐसे होगा। अब एरिया वेक्टर के ऐसे होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या 90 की होगी पूरी की पूरी। अब जैसे मैंने इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो अब एंगल 90 नहीं, कुछ और बनेगा, कुछ थीटा बन रहा होगा। बात समझ में आ रही सबको। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है स्ट्रेट, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ में कुछ अलग एंगल बना रहा होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे फ्लक्स चेंज होगा फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। अगर आपको ये चीज पता हो तो जान लो एक बार कि अगर हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और मान लो कि इस ऑर्बिट का रेडियस आर है, और कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एक कॉइल हमारा यहां से यहां इतना रोटेट करता है, एल आर्क लेंथ पे रोटेशन हो जाती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, आपको पता है। तो अगर मुझे एल लेना, अच्छा एल की अगर मैं बात करूं तो एल क्या होता है भाई हमारा, एल हमारा आर्क लेंथ होता है, और आर क्या होता है हमारा रेडियस होता है जिस कॉइल की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा आर भी हो सकती है। बात समझ में आ रही सबको, निकालना चाहो तो। बट हमें यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान से समझो, हमें यहाँ पे ना इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी कॉइल रोटेट करेगी ना ऐसे, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी इसकी। अब हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में समझेंगे। कैसे, देखो मान लो कोई कॉइल हमारे पास किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे है, ठीक है, और हमने इसका ओरिएंटेशन क्या कर दिया, चेंज किया है। तो इसने थोड़ा सा थीटा मूव किया है, और थीटा मूव करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एंगुलर चेंजेस आएंगे, तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टी। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, और ये इसके बराबर हो जाएगा।